नमस्कार। यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। इसके पहले आपने 2-3 वीडियो देखे, उस पर अति महत्वपूर्ण भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनके माध्यम से हम आपको ढेर सारी बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये चैनल आपको अच्छा लगा, कैसा लगा? जो इस चैनल में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसकी लाभ उठा सकें। और इसके हम तुरंत बाद लाइव भी आएंगे और प्रारंभ से लेकर के अंत तक हिंदी के हर बिंदु पर बात करेंगे। अभी तो क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता रहे हैं, देखें कि किस प्रकार से हम बात करते हैं। अगर आपको अच्छी लग रही है, लेकिन हम आपको एक दावा या आपको एक आश्वासन देते हैं कि हिंदी विषय से जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो चाहे जो परीक्षा हो, छोटी परीक्षा हो, बड़ी परीक्षा हो, हर परीक्षा के लिए एक एक बिंदु पर हम बात करेंगे और 100% अंक दिलाएंगे, इसकी गारंटी है। आप बीच में हमसे फ़ोन करके बात भी कर सकते हैं। इस नंबर लिखा हुआ होगा, इसमें आप बात कर सकते हैं। किसी बिंदु पर विशेष आग्रह है, कोई बात करनी है तो हमको आप निर्देश दे सकते हैं, हम उस पर बात करेंगे। तो चलिए हम आज फिर से अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न आपके सामने लाते हैं और उन प्रश्नों के 4 विकल्पों के बारे में जो है, इसमें एक विकल्प सही है, वो विकल्प क्यों सही है और 3 विकल्प क्यों गलत हैं, इस पर बात करते हुए और उससे अन्य जानकारी भी आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से एक प्रश्न हल करते समय आपको 5-6 प्रश्न और तैयार हो जाएंगे, ये हमारा तरीका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हम इसमें आपके सामने लाते हैं। ये आपके सामने पहला प्रश्न है। ये रचना है सामने आपकी है, पोष की रात। ये कहानी है, बहुत चर्चित कहानी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये इतनी चर्चित कहानी है पोष। ये आपके जो हिंदी के महीने होते हैं 12 महीने, उसमें एक महीना होता है पोष, और बहुत भयंकर जाड़े वाला महीना होता है। उसकी रात की एक कहानी लिखी गई है। आपको मालूम होगा ये कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जो अमर हो गए इस कहानी को लिखने के बाद, प्रेमचंद ने इस कहानी को लिखा। पोष की रात हल्को और झबरा वाली कहानी है। एक गरीब किसान अपने खेतों की रखवाली करने के लिए ठंड में बड़ी मुश्किल से अपने खेतों की रखवाली करता है, लेकिन जाड़ा उसको बहुत सताता है और जिसकी वजह से वो सो जाता है और सारा खेत जानवर चढ़ जाते हैं। ये गरीब किसान की कहानी वर्णित की गई है। तो आपको अच्छी तरह पता है पोष की रात कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। तो अगले प्रश्न में आते हैं। शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं? शिवा बावनी, नाम देखिए, शिवा का मतलब यहाँ पर शिवाजी से है और बावनी का मतलब 52, यानी 52 पदों का, छंदों का एक ग्रंथ लिखा गया, शिवा बावनी। इसके रत्नाकार कौन है? इन 4 विकल्पों में आपको देखना है, पद्माकर, भूषण, केशवदास, जगनिक। अब इन चारों रचनाकारों के बारे में देखिए। पद्माकर अच्छे कवि थे। ये पद्माकर ने उद्धव शतक रचना लिखी है। उद्धव शतक ये पद्माकर की रचना है, गोपियों का और उद्धव की बातचीत। तो ये शिवा बावनी शिवा से संबंधित नहीं है, कृष्ण से संबंधित, गोपियों से संबंधित है। तो पद्माकर की ये नहीं है। फिर आते हैं भूषण, जिस पर भी बात करेंगे। भूषण वीर रस के कवि थे और भूषण ने 2 बड़ी महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं। शिवा बावनी तो लिखी है, एक लिखी है छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक, इसमें ये प्रशस्ति परक ग्रंथ है। शिवा बावनी शिवाजी पर 52 छंदों का एक ग्रंथ लिखा गया, जिसमें शिवाजी की प्रशस्ति, वीरता का वर्णन है। और छत्रसाल दशक जो लिखी है, इसमें छत्रसाल बुंदेला के वीरता का वर्णन किया गया है। तो ये दोनों ग्रंथ प्रशस्ति परक हैं, जिसके लेखक भूषण है। तो उत्तर इसका तो भूषण है। केशवदास ने रामचंद्रिका लिखी, जो बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, रामचंद्रिका। और इस ग्रंथ के बारे में आपको बता दें कि ये ग्रंथ महाकाव्य राम के बारे में लिखा गया है और तुलसी ने रामचरितमानस लिख करके तहलका मचा दिया था। तो केशव ने भी राम पर लिखने की कोशिश की और कहा जाता है कि रामचंद्रिका में एक रात में लिखी गई है। बड़ा कठिन काम है, फिलहाल लोगों की कहना है कि एक रात में लिखी गई। और रामचंद्रिका में भिन्न भिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको छंदों का अजायब घर भी कहते हैं रामचंद्रिका को।
छंदों का अजायब घर, अजायब घर, यानी इतने छंद लिखे हैं इसलिए छंदों का अजायब घर। और जगनिक ये वीरगाथा काल के कवि हैं और बड़े प्रसिद्ध कवि। इन्होंने परमाल राशों की रचना की। परमाल राशों, ये आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। आल्हा खंड। तो इस प्रकार से चारों रचनाकारों की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं यह भी आपको पता चल गई। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर भूषण होगा। अगले प्रश्न में आते हैं। पंच परमेश्वर कहानी, फिर वही कहानी। कहानी लेखन के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद कहानी सम्राट कहा जाता है। कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट, कई नामों से जाना। वैसे रामधारी सिंह दिनकर कवि के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, वैसे गद्य के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया है। मैथिली शरण गुप्त कवि के रूप में ही प्रसिद्ध हुए, सुमित्रानंदन पद कवि ही थे। तो ये उत्तर नहीं है। उत्तर मुंशी प्रेमचंद, कहानी सम्राट। पंच परमेश्वर एक कहानी है जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। परमौषध, परमौषध में का संधि विच्छेद क्या है? देखिए औ की मात्रा लगी है तो माँ है और माँ में औ लिखी। देखिए माँ परम, देखिए परम, ये देखिए परम और ये औ की मात्रा लिखी है धन औषध। देखिए परम धन औषध कौन सा विकल्प है? ये पर धन औषध है, परम धन औषध है, औषध है और परम धन औषध है, तो तीसरा वाला विकल्प सही होगा। और परम धन पौध गलत। तो इस प्रकार से इसमें साफ लिखा है आ औ के बाद अगर ए आता है तो अय हो जाता है, और आ के बाद इसमें माँ में आ लगा हुआ है, आ के बाद ओ औ आता है तो औ हो जाता है। तो इस प्रकार से औ। तो परम औषध ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि यहाँ पे लिख देते हैं, वृद्धि संधि। सारे नियम समझना होगा और हम इस पे बात आगे करेंगे। फिलहाल इस समय प्रश्न के माध्यम से थोड़ी बात कर रहे हैं, फिर हम विधिवत एक एक बिंदु पर बात करेंगे। तो इसका उत्तर संधि विच्छेद पूछा गया है, उत्तर होगा परम धन औषध, वृद्धि संधि। आगे आते हैं। सुरेंद्र में कौन सी संधि है? ए। देखिए जहाँ पर बड़ा आ दीर्घ संधि कैसे समझ में आती है? जब बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ये शब्द में रहे। देखिए ए है, यहाँ बड़ा आ बड़ी बड़ा ऊ नहीं तो दीर्घ नहीं हो सकती। गुण संधि इसमें ए ओ और अर अगर ये है तो गुण हो सकते। देखिए सुरेंद्र ए दिख रहा है ना, तो गुण की संभावना है। वृद्धि में क्या है? अय और ए, अय और औ। अगर ये शब्द में कहीं है तो वृद्धि की संभावना है, अय और नहीं है तो ये भी नहीं हो सकती। यण में क्या है? आय, आय, अव और आव। अगर ये शब्द में कहीं मिल रहा है तो अयाद होगी। अब देखिए इसमें ए मिल रहा है, ए वैसे ये आपका नहीं, ये तो सही है। आए, ये देखिए ए, तो गुण संधि सही उत्तर है। विग्रह इसका क्या होगा? शुर धन इंद्र। देखिए आ ई मिलकर के ए, तो वहां पर गुण संधि होगी। तो इस प्रकार से कुछ क्ल्यू हैं, उनको देख लेना है। दीर्घ संधि में होने में क्या है? बड़ा बड़ी बड़ाऊ हो तो संभव है। गुण संधि में ए ओ अर हो तो संभव है, और वृद्धि में आय और औ है तब संभव है। और अच्छा यण में ये बात थोड़ा गलत हो गई, इसको फिर ठीक कर लेते हैं। देखिए यण में क्या है? या वा रा,
इसके पहले अगर आधा वर्ण है, आधा वर्ण, तो वहाँ पर ऋण होती है। और जो हमने वो बता दिया था वो अयादि का था। अयादि में आय आय औ आओ है, 5 ही भाग होते हैं। तो इस प्रकार से ये शूरधन्यंद आ ई मिलकर के ए, तो गुण संधि है। अगले प्रश्न में आते हैं, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? देखिए समासों में चर्चा होती है तो सारे समासों में आप समझ लीजिए, जो 6 समास आप जानते हैं उनमें अव्ययी भाव में क्या होता है कि प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, प्रत्यय को हटा के उपसर्ग लगाया जाए या पद की व्युत्पत्ति करके पद बनाया जाए, तो वहाँ पर अष्ट अध्याय। देखिए अष्ट विग्रह क्या है? अष्ट यानी 8 और अध्यायी, अध्यायी यानी 8 अध्याय, 8 अध्यायों का समूह। और जहाँ पर समूह संख्यावाची शब्द प्रारंभ में हो और समूह के अर्थ में आवे, वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो अष्ट अध्यायी संख्यावाची शब्द अष्ट है, अष्ट का मतलब 8 अध्यायों का समूह, तो ये द्विगु है। फिलहाल और के बारे में द्वंद्व में क्या है? आए हुए शब्दों में और शब्द का लोप, तो माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, तो ये द्वंद्व होगा है। बहुव्रीहि में आए हुए पदों में कोनो पद प्रधान न हो, कोई अन्य पद प्रधानता हो। जैसे गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला है जो, अर्थात शिवजी। तीसरा पद दशानन, 10 हैं आनंद जिसके वह कोई, 10 दिनों का समूह नहीं, संख्यावाची जरूर है लेकिन समूह के अर्थ में नहीं। तो जब तीसरा पद प्रधान हो तो बहुव्रीहि होगा। और कर्मधारय में क्या है? विशेषण विशेष्य का भाव हो। जब कोई दोनों शब्दों में कोई शब्द विशेषण हो, कोई विशेष हो, या दोनों विशेषण हो, दोनों विशेष हो, किसी पद की विशेषता बता रहे हो तो कर्मधारय होगा। तो इसमें 8 अध्यायों के समूह की बात की गई है तो द्विगु होगा। तो अगले में आते हैं, मुरलीधर में कौन सा समास है? मुरली को धारण करने वाला है जो, यानी विग्रह क्या होगा? मुरली को। देखिए मुरली को धारण करने वाला है जो, अर्थात क्या होगा? अर्थात कृष्ण, यानी तीसरा पद आपका आ रहा है, कोई तीसरा पद। मुरली को धारण करने वाला है जो, अर्थात कृष्ण जी। तो जहाँ तीसरा पद प्रधान हो, वो अभी पीछे हमने बात किया, वहाँ बहुव्रीहि समास होगा। तो उत्तर इसका बहुव्रीहि होगा। आगे आते हैं, धीवर किसका पर्यायवाची है? धीवर, धीवर का मतलब होता है मछली पकड़ने वाली जाति। धीवर का मतलब, धीवर शब्द का मतलब है मछली पकड़ने वाली जाति, पकड़ने वाली जाति धीवर कहलाती है। मछली पकड़ने वाली जाति धीवर कहलाती है। अब इसमें चारों में देखें कौन मछली पकड़ने का काम करता है? धोबी कपड़ा धोने का काम करता है, ये नहीं हो सकता है। ना ही बाल काटने का काम करता है, नहीं होता है। चिड़ीमार चिड़िया को मारने का काम करता है, नहीं होता। केवट ये मछली पकड़ने वाली का काम करता है। तो केवट यानी धीवर किसका पर्यायवाची है? केवट का। तो इस प्रकार से यानी जो शब्द लिखा उसका अर्थ मालूम हो तो फिर बात पता चल जाती है। अगले प्रश्न में, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द। कल्प वृक्ष एक अति महत्वपूर्ण वृक्ष है, 14 रत्नों में से एक है। संवद मंथन के समय एक वृक्ष निकला, भिन्न भिन्न चीज़ें निकली, 14 रत्न निकले, जिसमें अमृत मुख्य था, जिसके लिए संवद मंथन किया गया था। उसमें एक कल्प वृक्ष भी निकला था। कल्प वृक्ष जिसको विष्णु जी को बहुत पसंद था, तो विष्णु जी उसने उसको ले लिया और
जहाँ रहते हैं विष्णु जी, क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर सागर में केवल पानी ही पानी है, जमीन नहीं है वृक्ष लगाने के लिए, तो वो लगा नहीं सकते थे। इसलिए वह वृक्ष इंद्र को दे दिया है कि आप स्वर्गलोक में लगा दें, और इसमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो हम लेते रहेंगे। तो उसमें फूल होता था, मंदार बोलते हैं, मंदार। फिलहाल इसमें नहीं है पारिजात, तो मंदार भी बोलते हैं। मंदार फूल को कहें मंदार माला कुलताल काये, कपाल माला अंकित से खराए। सबके मालाओं के बारे में बताया गया है। मंदार माला, विष्णु जी मंदार की माला पहनते हैं, तो इस प्रकार से मंदार भी बोलते हैं। पारिजात, पारिजात भी बोलते हैं, ये भी इसका पर्यायवाची है। कल्पतरु, कल्प वृक्ष देखे नहीं लिखा, और वृक्ष का पर्याय होता तरु, तो कल्पतरु कल्प वृक्ष एक ही होंगे, तो ये भी आपका पर्याय है। देव वृक्ष, देवताओं के यहाँ रखा गया, इंद्र लोक में रखा गया था, देवताओं का राजा इंद्र है, तो देवताओं का वृक्ष है, ये भी पर्याय होगा। तो अब जब तीनों हैं तो चौथा विकल्प सामने लिखा हुआ है सभी, तो सही उत्तर ए सभी होगा। तो इस प्रकार से कल्प वृक्ष के पर्याय तीनों हैं, तो चौथा विकल्प ए सभी, ये उत्तर सही होगा। जल्दी से, बहुत जल्दबाजी में प्रश्न नहीं पढ़ें कि जैसे आपको पारिजात मालूम है, आपने कल्प वृक्ष का पर्यायवाची देखा, पारिजात मिल गया, टिक मार दिया, गलत हो जाएगा, क्योंकि तीन जो और विकल्प दिए हैं वो भी हैं, तो उनका भी चयन आराम से देख लिया जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न में आते हैं अभिजात्य का विलोम। अभिजात्य शब्द का मतलब क्या होता है, पहले शब्द के अर्थ में जाएं। अभिजात्य यानी जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ है, उच्च कुल में जन्म लेने वाले को अभिजात कहते हैं। क्या मतलब है? उच्च कुल में जन्म लेने वाला, अभिजात्य कहलाता है। उच्च कुल में जन्म लेना, उसे कुलीन भी कहते हैं। तो अभिजात्य का ये कुलीन समानार्थी है, विलोम नहीं है। विलोम पूछा जा रहा है, बहुत ध्यान देना। तो विलोम नहीं है, कुलीन इसका समानार्थी है। समानार्थी है, समानार्थी यानी पर्याय है। सामान्य, सामान्य बात, ये इसका विलोम नहीं हो सकता, यानी कुलीन भी इसका विलोम नहीं था। समानार्थी पूछा विलोम का। अकुलीन, देखिए अभिजात और कुलीन समानार्थी है, तो अकुलीन उसका विलोम हो सकता है, तो सही। और वंचित का मतलब त्याग दिया गया, तो ये भी नहीं हो सकता, तो अब ये सही हो। अभिजात का अकुलीन, ये उत्तर होगा। तो इस प्रकार से सारे शब्दों को रास्ता कसी करके देख लो क्या उत्तर मिल सकता है। तो इस प्रकार से अभिजात्य का विलोम अकुलीन होगा। अब आगे आते हैं अतिवृष्टि का विलोम। अतिवृष्टि का मतलब है बहुत अधिक वर्षा, तभी पता चलेगा। बहुत अधिक वर्षा, यानी बहुत अधिक वर्षा को अतिवृष्टि कहते हैं। अब इन चारों विकल्पों को देखिए, अर्थ मालूम हो गया। अनावृष्टि, अनावृष्टि का मतलब है वर्षा का अभाव, वर्षा का अभाव, यह अनावृष्टि। अकाल, जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, खैर वर्षा नहीं होगी पैदा नहीं होगा, लेकिन और कुछ भी कारण हो तो उसमें पैदा नहीं होगा, तो अकाल अलग हो गया। तूफान, बहुत तेज हवा को कहते हैं। वर्षा, बरसात को कहते हैं, केवल बरसात को, ज़्यादा न कम। तो इस प्रकार से बहुत अधिक वर्षा और वर्षा का भाव या वर्षा की कमी, तो विलोम पूछा गया है, तो ये विलोम हो गया, काम खत्म। इस प्रकार से अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि। फिर साथ साथ में फिर से बता दें, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इसमें चैनल में नए हैं, वो पहले तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको कुछ जानकारी अच्छे से मिल रही है, तो कम से कम लाइक तो कर दें और अपने साथियों को शेयर भी कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में आते हैं अवनत का विलोम। विलोम में पूछा जा रहा। अवनत का मतलब होता है नीचे की ओर, नत का मतलब झुकना। अवनत नीचे की ओर झुका, अवनत नीचे झुकना, अवनत। ठीक, तो अवनत का मतलब नीचे झुकना। अब विलोम क्या होगा? नीचे का विलोम क्या? तो ऊपर, यानी ऊपर उठना, ये होगा। ऊपर उठने के अर्थ में जो शब्द हो, विनत, विनत का मतलब विनय करना। अभिनत, ये भी झुकने से ही अर्थ में आ रहा है। उन्नत, उन्नत ऊपर की ओर उठना। उन्नत का मतलब है ऊपर की ओर उठना। तो आप देख लीजिए, ऊपर
की ओर उठना। अब देखिए नीचे की ओर झुकना तो विलोम क्या होगा, ऊपर की ओर उठना, तो अवनत का सही विलोम क्या होगा, उन्नत होगा। बहुत सही हो गया। तो इस प्रकार से सारे शब्दों के अर्थों का विश्लेषण करते हुए देखेंगे तो कुछ और नई जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। फिर आगे आते हैं, जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी थी, ये वाक्यांश है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो वाक्यांश से पता चल रहा है कि जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी, ये घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। बालक कृष्ण के पेट में माँ ने बहुत उछल कूद मचाते थे तो माता यशोदा ने काम करने में व्यवधान डालते थे, इधर उधर चले जाते थे तो बहुत छोटे थे, तो माता यशोदा ने उनके पेट में रस्सी बांध करके उखल में बांध दिया। अब उसके बाद वो उखल को घसीटते हुए घर से बाहर निकल गए और दो पेड़ों के बीच से गुजरे और दोनों पेड़ों में उखल फंस गया और खींचे तो दोनों पेड़ गिर गए। वे कोई श्रापित यक्ष थे जो मुक्ति को प्राप्त हुए, तो उसी समय उनका नाम दामोदर, यानी दो पेट में रस्सी बांधने को दामोदर कहा गया। तो इस प्रकार से मन दूसरे थे तो ये दामोदर होगा। गंगाधर कहते हैं, गंगाधर शिव जी को कहते हैं। शिव जी को यशोवर्मन में एक राजा थे, इनसे कोई बोले मनु महाराज हमारे पूर्वज थे, तो ये तीनों विकल्प सही नहीं। तो इस प्रकार से दामोदर ये इसका उत्तर होगा। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी थी दामोदर कहलाए। फिर अगला प्रश्न है, वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल है। बहुत प्रचंड और चंचल है। कई प्रकार के नायक संस्कृत महाकाव्यों में वर्णित किए गए हैं। धीर ललित, धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर सावक, इस प्रकार से कई नायक। धीर ललित का मतलब है वह नायक जो बहुत प्रेम वाली क्रियाकलाप करता है, उसे धीर ललित नायक कहते हैं। जैसे कि आपके संस्कृत काव्यों में कृष्ण धीर ललित नायक हैं, आपके दुष्यंत धीर ललित नायक हैं। उसी प्रकार जो बहुत वीरता के काम करता है वो धीर वीर नायक है। और धीरोदत्त जो बहुत प्रचंड और चंचल नायक है उसे धीरोदत्त कहते हैं। और इसी में धीरोद्धत एक शब्द है कि वह जो अपनी प्रशंसा करने वाला, घमंडी, केवल अपनी बड़ाई करने वाला, ऐसा नायक धीरोद्धत नायक कहलाते हैं। रावण था, कंस था, दुर्योधन था, ये धीरोद्धत नायक कहलाते। तो इसका उत्तर क्या है, वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल है धीरोदत्त नायक कहलाता है। फिर आगे आते हैं, चंद्रिका। चंद्रिका का तद्भव शब्द क्या है। तद्भव का मतलब क्या होता है, उस संस्कृत के मूल शब्द को थोड़ा सा परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है, ऐसे शब्द को तद्भव कहा जाता है। अब चंद्रिका संस्कृत का शब्द है। चंद्रिका का देखिए चंदा, चांद, चंद्रमा, ये सब चांद के, चांद या चंद्रमा के शब्द हैं। और चंद्रमा से जो रोशनी निकलती है उसे चांदनी कहते हैं। इसी चांदनी, तो ये इसका चंद्रिका शब्द से रूप थोड़ा बदल करके चांदनी बना। तो इस प्रकार से तद्भव वह है जो रूप बदला, तो चांदनी इसका उत्तर सही होगा। तो चंद्रिका का तद्भव चांदनी होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है। जैसा कि बताया गया था कि उपसर्ग शब्द के पहले लगे हुए शब्दों को कहा जाता है। उपसर्ग यानी जो नजदीक आके मूल शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर दे उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो इसमें देखिए अभिशंसा कौन सा शब्द लगा हुआ, देखिए आप इसमें देखिए अभिशंसा, देखिए अभी, देखिए आप किनारे जो आगे शब्द लगा हुआ है अभी है। आप देखिए अभी कहाँ लिखा है, ये तो अपी है, ये नहीं हो सकता। अभी ये उसका उत्तर सही होगा। और अनु ये नहीं हो सकते। तो शब्द के जो प्रारंभ में लगा वो उपसर्ग है। तो अभिशंसा का उपसर्ग अभी होगा। फिर अगले में आते हैं, अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग। फिर इसमें उपसर्ग पूछा गया जो पहले लगा अव देखिए लिखा है, और ये लोकन, तो लोकन शब्द में अव उपसर्ग लगा। आप देखिए विकल्प में अव, तो इस प्रकार से अवलोकन में अव उपसर्ग है। सब उपसर्ग वाले सेकंड के 100वें हिस्से में किए जाते हैं। फटाक से देखो जो प्रारंभ में लगा है वो हो गया। फिर खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये लोकोक्ति है। खोदा पहाड़, पहाड़ बहुत बड़ा, और खोदने के बाद क्या मिला, चूहिया बहुत छोटा। बहुत ज़्यादा काम करने के बाद बहुत थोड़ा फल मिले। अब यहाँ आ जाओ, पहाड़ खोदते पर चूहिया निकलना, ये उत्तर नहीं हो सकता। अधिक परिश्रम के बाद थोड़ा लाभ, साफ साफ मिल गया। अधिक परिश्रम के बाद थोड़ा लाभ, और कम परिश्रम के बाद लाभ ही लाभ, ये गलत उत्तर है, उल्टा है। पहाड़ पर चूहिया के साथ चढ़ना, ये भी गलत उत्तर। तो जब पहाड़ खोदा, बहुत ज़्यादा काम किया और फल कम मिला,
वही अधिक परिश्रम के बाद थोड़ा लाभ, तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया को तकले में। जान पर खेलना, मुहावरा देखिए, जान पर खेलना। जान पर खेलने के बाद अपने प्राणों को जोखिम में डाल लेना, संकट में डाल लेना। पहला उत्तर लिखा सामने, जान पर खेलना, प्राणों को संकट में डालना, ये उत्तर होगा जान पर खेलना। अगले प्रश्न में आते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द, वर्तनी स्पेलिंग कौन सा शब्द है? देखिए 4 शब्द लिखे हैं, पौराणिक, पुराणिक, पौराणिक, पौराणिक। अब देखिए 2 विकल्प एक जैसे आपको दिख रहे हैं, पौराणिक और पौराणिक, दोनों ये प्रिंटिंग की गड़बड़ी से हो जाता है, लेकिन दोनों सही हैं उत्तर। पौराणिक यही उत्तर सही होता है, यही। अब इसमें जो विकल्प पहले मिल गया आप उसका चयन कर लीजिए, तो उत्तर आप लगाएंगे ए विकल्प। वैसे ऐसे प्रश्नों में दोनों जो भी चुनाव कर लेता है दोनों को उत्तर के नंबर मिल जाते हैं, ऐसा एक आध प्रश्नों में संभावित रहता हो जाता है, ठीक। ये प्रिंटिंग की गड़बड़ी से होता है, बाद में उसको कमीशन ठीक कर देता है। तो पौराणिक सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? फिर देखिए वर्तनी, अंतर्राष्ट्रीय, 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 अंतर्राष्ट्रीय। देखिए ये वाला दोनों एक जैसा है, दोनों गलत। रा की मात्रा, रा यहाँ ऊपर लगा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय, ये सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय। ता के बाद रा की ध्वनि निकल रही है, तो ता के बाद रा की ध्वनि लगी हुई है, तो ये विकल्प सही होगा अंतर्राष्ट्रीय, ठीक। फिर इसके बाद अब आते हैं अगले प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित पद्यांश में कौन सा रस है? रस पूछा जा रहा है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ, छोटा सा बच्चा मैया से जिद कर रहा है कि मैं जो चंद्रमा दिख रहा है यही खिलौना लूंगा। वो नहीं मालूम उसको चंद्रमा क्या है, उसको लगता है खेलने की कोई चीज़ है, बड़ा चमक रहा, अच्छा है मंदिर से। तो छोटे बच्चे की क्रियाकलापों का जहाँ वर्णन होता है वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। उसे सूरदास का लिखा हुआ है, सूरदास इनको वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है, वात्सल्य रस सम्राट कहते हैं। तो वात्सल्य रस में बहुत अच्छा लेखन करने के लिए सूरदास प्रसिद्ध हैं। सूरदास की लाइनें हैं, छोटे बच्चे की क्रियाकलापों का वर्णन हो रहा है, वात्सल्य रस ये उत्तर होगा। बाकी में शांत रस में क्या है? जीवन की वास्तविक सच्चाई का वर्णन किया जाए, जिससे मन के अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न हो, तो शांत रस होता है। करुणरस वहाँ होता है जहाँ पर इष्ट वस्तु की हानि हो जाए, अनिष्ट का लाभ हो जाए, प्रिय पात्र का चिर वियोग हो जाए या मृत्यु हो जाए, तो वहाँ पर करुण रस होगा। और अद्भुत रस में होगा जिस चीज़ को जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ उसके दर्शन कराए जाए, या कल्पना से परे वस्तुओं का वर्णन किया जाए तो अद्भुत होगा। तो यहाँ पर बच्चे की क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है, इससे वात्सल्य होगा। फिर आगे आते हैं अगले विकल्प में, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग जुगल के सामने ला उसे ही, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा। ये छंद लिखा हुआ है। उपरोक्त पद क्या है? मालिनी, मंदाक्रांता, उपेंद्र बज्जा, द्रुत विलंबिता। आप देखिए इसमें सारे छंद हैं, जिसमें ये 3 छंद आपके वार्णिक व्रत छंद हैं। मंदाक्रांता, उपेंद्र बज्जा, द्रुत विलंबिता, ये वार्णिक व्रत छंद हैं, वार्णिक व्रत। और ये मालिनी छंद आपका ये सममात्रिक छंद है, सममात्रिक। इसमें 14-12 की यति के साथ 26 मात्राएं होती हैं। मंदाक्रांता में क्या है? इसमें क्या है? ये वार्णिक व्रत छंद है। और वार्णिक व्रत छंद की विशेषता ये होती है कि वर्ण की संख्या तो निश्चित होती है प्रत्येक चरण में, और इसमें वो छंद गणों से बंधा हुआ होता है। प्रत्येक चरण में एक निश्चित क्रम से गण आते हैं, गणों से बंधा हुआ होता है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कौन सा छंद है। अगर तो उपेंद्र बज्जा ये भी वार्णिक समव्रत छंद है, प्रत्येक चरण गणों से बंधा हुआ है। और द्रुत विलंबिता भी। पहले देखिए मध्याकांता में होता क्या? मध्याकांता में ये है आपका 17 वर्ण होते हैं, 17 वर्ण। देखिए अगर सामान्य बात से काम चल जाता है तो फिर अब गण नहीं देखे।
नहीं, और उपेंद्र बज्जा में 11 वर्ण, और अवधुत विलंबता में भी कुछ वर्ण संख्या निश्चित है। तो अब आप देखिए, पहले इतने से आप चेक कर लीजिए, 14, 12, 26, देखिए मात्राएं आप यहाँ लगा के नहीं देखिए, बड़ा बड़ी, बड़ा ओ, ए, ओ सब में 2-2 मात्राएं, छोटा छोटी एक ही मात्रा हम सीधे सीधे गिनते हैं। अब देखिए, कोई 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27। अब 27 मात्राएँ आ रही हैं, 26 मात्रा है। अब देखिए, तो 2, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 मात्रा आ रहे हैं, जबकि 27 मात्रा नहीं, 26 मात्रा है। तो ये मालिनी नहीं हो सकता। अब मध्य का अंत में 17 वर्ण यानी अक्षर 17 हो वो आता है। आप अक्षर गिन लो, 1, 2, 3, 4, आधे वर्ण की गणना नहीं होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। देखिए 17 अक्षर हैं। अब आप इसमें आइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। सब में आप देख लीजिए 17। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 17 देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब देखिए 17 वर्ण है ये मध्यकांता। आपको उत्तर तो मिल गया, लेकिन कुछ और बातें इसके बारे में मान लीजिए। गणों से बंधा हुआ, समृद्ध का मतलब होता है गणों से बंधा होना। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है इसकी, गणों से बंधा होना। देखिए, हम मात्रा लगा करके गण का चयन करते हैं। देखिए, को एक लाइन हम बताएंगे, क्यों चारों लाइनों में बहुत ज़्यादा। तो कोई पत्ता, अब आप देखिए, कोई बड़ा ओ है, 2, कोई पत्ता। मात्रा लगाने वाले लोग जानते हैं कैसे होता है। पत्ता, नवल, नवल, तरु, तरु, कोई पत्ता, नवल, तरु, का, पीत, जो हो रहा हो, ये हुआ। अब हम इसको, ये क्या है, माँ तारा, ये मगन है, ये है यह माता राज भा नशा लगे। देखिए कैसे आते, या माता राज भान सलगा। अब देखिए ये क्या है, भानश, ये भगण, भगण। ये क्या है, नशल, नगण, नगण। और ये क्या है, ताराज, तगण, और ये तगण। और ये 2 गुण वर्ण, यानी एक चरण में मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और गुण वर्ण आएगा। 17 वर्ण होंगे, 2 गुण वर्ण। तो इस प्रकार से वह मालिनी हो, बद्धकांता होगा। आप दूसरे वाली लाइन को भी चेक कर लीजिए, हूबहू ऐसा ही होगा, तभी हो सकता है। दूसरे लाइन तो प्यारे, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही। अब देखिए ये 3 हूबहू मगण, ये देखिए भगण, ये देखिए नगण, ये देखिए तगण, ये देखिए तगण, ये देखिए दोनों गुणवर्ण। यानी छंद का प्रत्येक चरण गणों से एकदम सटीक बना होगा। वो आपका मध्य का, वो मार्ग संवर्त छंद कहलाता है। तो मध्यकांता में 17 वर्ण तो हैं, लेकिन वो प्रत्येक चरण में एक मगण, एक भगण, एक नगण,
फिर 2 तगड़ और अंत में 2 गुणवर्ण होंगे। यही सिस्टम सारी लाइनों में होगा तो वह मध्यकांता है। तो उत्तर आपको पहले फिलहाल 7 वर्ण से ही मिल गया था, लेकिन इसके बारे में थोड़ी जानकारी और आपको बताई गई। अब आगे आते हैं अगले छंद में। लय संग भक्ति मलाह करि आरूप शोले आऊं। कौन सा छंद है ये जानना है। गीतिका है, सोरठा है, बरवय है, दोहा है। अब आप देखिए गीतिका, सोरठा, बरवय, दोहा। अब गीतिका छंद, इसमें देखिए मात्रा देख लीजिए, 2, 2, 4, 5, 2, 7, 8, 9, 2, 11, 12, 13, 14। इधर 14 है और इधर क्या है 2, 2, 4, 5, 2, 7, 8, 9, 2, 11, 12, 14, 12, 26। और आपको अच्छी से बात से मालूम है कि 14, 12, 26 वाला गीतिका होता है। उत्तर आपको मिल गया। लेकिन सोठा के बारे में क्या है 11, 13, 11, 13। तो सोठा होगा। बर्मा में क्या है 12, 7, 12, 7। और दोहा क्या है 13, 11, 13, 11। ये मात्राएं होती है। सारे छंद जो लिखे हुए हैं मात्रिक छंद के लिखे हुए हैं। गीतिका में क्या है 14, 12 की यति के साथ 26 मात्राएं होती हैं। तो इसमें 14, 12 के यति के साथ 26 मात्राएं हैं, इसलिए इसका उत्तर गीतिका होगा। आगे आते हैं। बसय बुराई जासु तन ताही को शर्मान, भले भलो कह छाण ये छोटे ग्रह जपदान। ये आपका एक दोहा लिखा हुआ है। उपरोक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास। देखिए अनुप्रास वहाँ होता है जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो। यहाँ पर वर्णों की कहीं आवृत्ति नहीं दिख रही है, इसलिए अनुपात नहीं हो सकता। उपमा, जहाँ पर 2 वस्तुओं में किसी गुण की तुलना हो कि वो इस तरह की है, वो ऐसी है, सी, सरिस जैसे शब्द आते हैं, ऐसा इसमें कहीं नहीं है, तो उपमा भी नहीं है। और भ्रांतिमान में क्या है जब 2 वस्तुएं एक समान हो और उसमें एक वस्तु है उसको दूसरी वाली वस्तु समझ जाए, निश्चय कर ले, ज्ञान कर ले, तो भ्रांतिमान है। ऐसा भी इसमें कुछ नहीं है। दृष्टांत में क्या होता है जहाँ पर उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव दिखाया जाए, यानी उपमेय में जो बात कही गई है उपमान उसका प्रतिबिंब ही है। जैसे पहले में कहा गया है बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान। मतलब क्या है जिसके अंदर बुराई का वास होता है आजकल उसी को सम्मान ज़्यादा मिलता है। जो बड़ा दुष्ट आदमी है लोग उसको बहुत सम्मान देते हैं। दूसरी बात में क्या है भलो भलो कहीं छाणिए खोटे ग्रह जपदान। खोटे ग्रह जो खराब ग्रह हैं जैसे राहु है, केतु है, उनको लोग भला बहुत अच्छे हो बहुत अच्छे करके छोड़ देते हैं, ज़्यादा उसके बारे में नहीं बात करते। इस प्रकार से जो बात इसमें कही गई है उसी का ये दूसरी वाली बात प्रतिबिंब नहीं दिख रहा। इसका सही उत्तर दृष्टांत होगा। इस प्रकार से भले बसे बुराई जास्तन ताही को सम्मान, भले भलो कई छाण ये छोटे ग्रह जपदान, ये दृष्टांत अलंकार होगा। फिर आगे आते हैं अगले प्रश्न में। नर की और नल नीर की गति एक कर जोय, जे तो नीचो होए चले ते तो ऊंचो होए। ये पंक्तियां के रचयिता कौन है। अब देखिए ये दोहा है आपका तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिहारी लाल, केशवदास। अब देखिए केशवदास दोहा नहीं लिखते थे और बिहारी लाल ने बहुत ढेरों दोहे लिखे। महावीर प्रसाद देवी गद्यकार हैं, इन्होंने भी दोहा इस तरह नहीं लिखे जो बड़े चर्चित हों। तुलसीदास, बिहारी लाल, तुलसीदास ने रामचरितमानस में बहुत दोहे लिखे, बिहारी लाल ने बिहारी सत्सई में दोहे में लिखी। अब देखिए क्या इसमें का नर की और नलनीर की, नर आदमी की और पानी की एक ही गति है। जितना नीचा होकर के चलता है तितना ही ऊंचा कहलाता है। यानी इनका गुण होता है कि अच्छे लोग का गुण यही होता है कि बहुत विनम्र होकर चले। यहाँ विनम्रता के बारे में कहते हैं, आदमी बहुत विनम्र होकर के चले। जिस प्रकार से पानी जो है चाहे जितनी ऊंचाई में हो नीचे की ओर ही जाता है, ठीक उसी प्रकार से अच्छे लोग जो ये इसमें पंक्तियों में बात की गई थी नर की और नल नील की गति एक कर जोए। इसमें तुलसीदास ने कहा, रामचरितमानस की लाइनें हैं, इसका उत्तर तुलसीदास होगा। फिर इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न में। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। बिहारी बहुत प्रसिद्ध रचनाकार हैं। देखिए महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह, तेज सिंह बहुत प्रसिद्ध हैं। बिहारी लाल
राजा जयसिंह की दरबार के कवि थे। राजा जयसिंह जब राज रंग में मस्त हो गए थे, जनता की तरफ ध्यान नहीं देते थे, तो बिहारी लाल ने एक दोहा लिखा था, बड़ा प्रसिद्ध हुआ वो दोहा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विधेओ आगे कवन हवाल। इस नोत्य अलंकार है। सीधे कथन न करते हुए अन्य कथन के माध्यम से राजा को समझाया। राजा रंग को छोड़ करके जनता के दरबार में आए, बिहारी लाल से बड़े प्रसन्न हुए। बिहारी लाल को स्वर्ण मुद्राएं दी पुरस्कार के रूप में। इससे बिहारी लाल राजा जयसिंह के दरबार में थे। इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, आशुतोष में समास बताइए। देखिए, आशुतोष का मतलब होता है, मतलब समझो तो या विग्रह समझो। आशुतोष जो बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाए, उसे आशुतोष कहते हैं। जैसे शिव जी बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाते थे। जब तीसरा पद प्रधान हो तो बहुब्रीहि समास होगा। ये उत्तर आपका सामने आ गया। लेकिन और बाकी में द्वंद्व में क्या है, दोनों पदों के बीच में और शब्द का लोप हो, द्वंद्व होगा। द्विग में पहला पद संख्यावाची हो, समूह के अर्थ में आवे तो द्विग होगा। व्यय भाव में पहला पद उपसर्ग हो और प्रत्यय हटा के जोड़ा गया हो तो तीनों नहीं है, बहुब्रीहि होगा। फिर अगले प्रश्न में आते हैं, निर्देश है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में चुने। 4 विकल्प लिखे हैं। आप किधर को जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ को जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो। तो खैर 2 बार आ गया है, एक गलत है। तो इस प्रकार से चारों उत्तर में सही है। किधर को, ये सर्वनाम में गलती है, नहीं, किधर को नहीं। कहाँ को, ये भी गलत है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो है, तो यहाँ पर हो ये गलत है। तो इस प्रकार से सब जगह पर चारों विकल्पों में देख रहे हैं कि केवल ये उत्तर आपका सामने दिख रहा है, कहाँ जा रहे हैं, किधर को नहीं, कहाँ को नहीं और रहे हो नहीं, तो कहाँ जा रहे हैं, ये शुद्ध वाक्य है। तो सही वाक्य हो गया। आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ये क्या है, 2 है। दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को सही उत्तर के रूप में, फिर वही है, ऐसी एकाध बातें, एकाध शब्द है तो बातें बहुवचन है, ये नहीं हो सकता। एकाध का मतलब है सिंगल, तो एक वचन के साथ एक होना चाहिए। बातें बहुवचन हो गई तो ये नहीं हो सकता। ऐसा एकाध बातें, फिर से बातें आया तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसी एकाध बात और सुनने को आई, एकाध बात, देखिए सिंगुलर नंबर में है तो ये उत्तर सही होगा। ऐसा एकाध बोते, तो ये गलत उत्तर। तो ये बड़े आराम से पता चल जाता है। एक वचन के साथ लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, ये सारी अशुद्धियाँ आप ध्यान से देख लेंगे। आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, ये सारी वाक्यों की रचना में आप गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से सही उत्तर ये होगा। और फिर ये आपके सामने 30 प्रश्न रहे। इस प्रश्नों के माध्यम से हमने थोड़ी बहुत जानकारी देने की कोशिश की। आपको कैसे लगी? आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए लोग, और बाकी के लोग, सभी लोग लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोगों को पता चल सके। और हम इसके तुरंत बाद लाइव आने वाले हैं, और उस लाइव में हम हिंदी के प्रारंभ से लेकर के अंत तक टॉपिक वाइज हर बिंदु पर अलग अलग बात करेंगे। और अति महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए ध्यान में रखते हुए हर बिंदु पर अगर आप पूरी हिंदी एक साथ अच्छे से पढ़ लीजिए तो चाहे जो परीक्षा हो, आप हर परीक्षा में पास हो सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं आएगी। अभी तो हम प्रश्नों के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करते हैं। अब छंद आ गया तो छंद के बारे में थोड़ी बात बता पाएंगे। अब छंद टॉपिक ही होगा तो उसमें विधिवत सारे छंदों के बारे में चर्चा होगी। तो यहाँ पर क्योंकि 30 प्रश्नों को बताने के लिए समय कम रहता है, इससे बहुत शॉर्ट में ही बता पाते हैं। फिर हम आगे बहुत जल्दी आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बस आज इतना ही होगा। बस बहुत बहुत धन्यवाद।